बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन को अगर रैप अप करें तो बुलिश एक्साइटमेंट कंटिन्यू रहा, और न सिर्फ कंटिन्यू रहा बल्कि बुल्स ने एक बहुत ही मैसिव किस्म का गेन जो है वो पोस्ट किया, न सिर्फ इंटरडे बेसिस पे बल्कि अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे बात करें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इस वक्त तक, आज के सेशन की क्लोजिंग तक, इंडेक्स में 2438 पॉइंट्स का इजाफ़ा हो चुका है, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे अब तक का अगर मैं आप लोगों को हिस्टोरिकली बताऊं तो जनाब ये इस तरह का गेन हमें को मार्च 2020 में नज़र आया था, जब हमने कोई 3000 पॉइंट्स 3500 पॉइंट्स का एक गेन देखा था। उसके बाद ये 2000 या 2400 पॉइंट्स का फिगर जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने आज तक पोस्ट होते हुए नहीं देखा, विच इज़ अ बिग नंबर फॉर द बुल्स। और अगर डे ऑन डे बेसिस पे बात करें तो जनाब सिर्फ 3 दिन में इंडेक्स के बुल्स ने जो हैं वो को तकरीबन 2300 पॉइंट, हाँ ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें से सिर्फ 2300 पॉइंट जो हैं वो पिछले 3 दिन में ही इंडेक्स के बुल्स ने गेन कर लिए हैं। और आज तो न सिर्फ पॉइंट्स स्कोर बहुत बेहतरीन था, बल्कि अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 234 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए, जो कि 17 अगस्त 2022 से अब तक का हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम है। आज के सेशन में अगेन किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था। इंडेक्स के बुल्स ने स्टार्ट ही एक अपर गैप के साथ किया और फिर उसके बाद 40,994 का एक इंट्राडे हाई पोस्ट किया, जबकि क्लोजिंग जो है 40,846 पे आई 1061 पॉइंट्स के साथ। अब अगर आने वाले सेशन की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म व्यू देना चाहूँगा चीज़ों के ऊपर, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ आ सकें। और उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी साथ में दूंगा कि किस तरह से इवेंट्स आते रहे और किस तरह से चीज़ों में एक्साइटमेंट जो है वो आती रही। ये जनाब KSE 100 का मंथली चार्ट है। ये मैंने दो, आपने नोट किया होगा कि पिंक कलर के ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये बेसिकली ये ट्रायंगल्स मैं पिछले कुछ 1.25 साल से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस ट्रायंगल का जो पिक्चर है वो आप लोगों के साथ नवंबर 2021 में या अक्टूबर 2021 में शेयर किया था, और उसके बाद फिर फरवरी 2022 में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको एलेबरेट करने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बेसिकली ये मंथली चार्ट पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और जो लोग चार्ट्स को या चार्ट्स की रीडिंग्स को बेहतर तरीके से जानते हैं उनको मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल की डेफिनेशन आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो इंडेक्स 2017 में जब इंडेक्स ने 53,000 का एक हाई पोस्ट किया था, उसके बाद इंडेक्स ने हर महीने में एक लोअर हाई पोस्ट किया, यानी कि जो हाई लगा अगले महीने में वो पिछले महीने के मुकाबले में नीचे था, और जो लो लगता रहा वो जो है वो ऑब्वियसली हम एक बड़ा लो पोस्ट होते हुए देखते रहे। उसके बाद जनाब इंडेक्स ने तकरीबन कोई 700 दिन लिए इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में रहते हुए, और जब इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के नीचे इंडेक्स ने ब्रीच किया, यानी कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल टूट गया, आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल आते 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 एक पॉइंट पे ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे जब डिसेंडिंग ट्रायंगल टूटा तो इंडेक्स ने अगले 153 डेज़ में
तकरीबन 25% का एक फॉल देखा, और इस फॉल में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंडेक्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 महीनों तक इंडेक्स में कोई भी क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव नज़र नहीं आई। और साथ में उसी टाइम पीरियड में अगर हम 2017 से बात करें तो उसी टाइम पीरियड में अगर हम इंडेक्स का RSI देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो वो भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड का ही शिकार रहा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें तो मई 2021 में जब इंडेक्स में हमने देखा था कि मार्केट ने 48,980 का एक हाई पोस्ट किया था, और ये बात मैंने कल के भी वॉइस नोट में बात की थी, उससे पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि आप 11 जून 2021 का मेरा जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैंने की हुई हैं कि किस तरह से बजट आने वाला है और क्या चीज़ें होने वाली हैं। खैर, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो 2021 के जून से लेके हमने यही लोअर हाई पोस्ट होते हुए देखा, माँ सिवाय इस अप्रैल के महीने में जब इंडेक्स ने एक कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन क्लोजिंग जो है वो फिर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही आ गई। तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम लोअर हाई पोस्ट होते हुए देखते रहे, और अगर हम इस डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो मैं इसको ही यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अगर हम इसी को फॉलो करें तो जनाब ये जो 700 दिन का एक ट्रायंगल कंप्लीट या ट्रायंगल का कंप्लीशन होते हुए नज़र आ रहा था, ये 700 दिन जनाब पूरे होते हैं अप्रैल में। और अप्रैल में जाके हम कहीं देख सकते हैं कि इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के नीचे इंडेक्स जो है वो आ सकता है, और अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है तो अप्रैल के बाद फिर तकरीबन 20 से 25% का हम फॉल कंटिन्यूसली होते हुए देख सकते हैं, जो कि इंडेक्स को शायद हो सकता है कि 28,000 तक भी ले जाए। अच्छा, अब जो मैंने बात की थी कि मैं इस सेशन में कुछ इवेंट्स के ऊपर भी बात करूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बजट के ऊपर एक एक्साइटमेंट आया, एक्सूबरेंस आया, मार्केट में हुआ स्टार्ट हो गया, और चीज़ें जो हैं वो हर कोई कहने लगा कि बस यहाँ से मार्केट जो है वो नया हाई लगाएगी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलती, ख़ास तौर पे इवेंट्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलती। इवेंट से पहले अपना काम कर लेती है, बट इवेंट के ऊपर अपना काम नहीं कर रही होती। बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं। लकी सीमेंट का बायबैक आया था, लकी सीमेंट का किया मोटर्स के साथ डील हो गया था, उसके बाद एग्रो का बायबैक आया, जिस दिन बायबैक आया उस दिन शायद 290 का उसने हाई लगाया था, और उसके बाद उसी दिन शायद क्लोजिंग 275 की आई थी, फिर उसके 250 का भी एक लो दिखा दिया था उसके बाद। तो खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग फिर जो है वो बुरा मानते हैं, तो आई वोंट गो इन ऑल दीज डिटेल्स। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि भाई हम भी इंसान हैं, और अगर 2 साल में एक व्यू गलत हो गया तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जब मार्केट 49,000 के आसपास थी, उस वक्त आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट का टॉप लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देखें मार्केट का हाल क्या हुआ। फिर अप्रैल में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, यहाँ पे हुआ स्टार्ट हो गया था, हर कोई शुरू हो गया था कि चीज़ें ये हो रही हैं वो हो रही हैं। आप अप्रैल का मेरा यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उठा के देख लें मेरा वीडियो, और किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था कि चीज़ें अभी फॉल कंप्लीट नहीं हुआ। देन अगस्त में IMF की डील हो गई, किस तरह से हुआ स्टार्ट हुआ और किस तरह से मार्केट ने रिवर्सल लिया, ये आपके सामने। अब हम दोबारा इस पॉइंट पे यही चीज़ देख रहे हैं कि भाई आज डॉलर बढ़ गया, नज़र आ रहा है कि IMF की शर्त पूरी हो गई, अब नज़र आ रहा है कि एक हफ़्ते में IMF विज़िट कर लेगा, अब नज़र आ रहा है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ जाएगा, अब नज़र आ रहा है कि टैक्सेस बढ़ जाएंगे, अब नज़र आ रहा है कि मिनी बजट आ जाएगा, तो IMF की शर्त पूरी हो जाएगी और IMF आ जाएगा। अगर IMF आ भी गया, एक मिसाल है, आ भी गया, तो मार्केट यहाँ से शायद हो सकता है कि 41,800 या 42,500 का एक हाई पोस्ट कर सके। और जिस तरह से मार्केट इस वक्त मूव कर रही है, पिछले 2-3 दिन में मूव कर रही है, तो 42,500 या 41,800 का लेवल जो है वो शायद हो सकता है अगले 3 या 4 दिन में हम लगते हुए देख लें। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फिर
दोबारा से हम चीज़ों को ड्रास्टिकली नीचे आते हुए देख सकते हैं, उसमें बड़ा कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो इसलिए अगेन मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि मार्केट ने अपना फॉल कंप्लीट नहीं किया। ये बात समझने की ज़रूरत है कि मार्केट ने अपना फॉल कंप्लीट नहीं किया। आई एम जस्ट एडिंग अनदर स्लाइड टू दिस वीडियो, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के साथ वही जो जून 2021 में यहाँ पे जो हमने हाई पोस्ट होते हुए देखा था, इस जून 2021 से अब तक मार्केट ने अगेन जो लोग फाइबोनाची को समझते हैं वो इस चीज़ को बड़े इजीली समझ जाएंगे कि मार्केट ने जब भी एक हाई से एक लो पोस्ट किया तो उस हाई से लो के बाद जो मार्केट ने एक राइज लिया दोबारा से, वो या तो 61% का था, 61.8% का था, या 78.6% का था। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर आ जाए या क्लियर नज़र आ जाए, क्योंकि मेरा मकसद है सिखाना। जून 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच का जो हाई से लो लगा, यानी कि 48,980 से जनाब ये कोई 43,050 तक का लो लगा। इसके बाद मार्केट ने 61% को ब्रेक किया और 78.6% पे आके रुक गई और मार्केट ने दोबारा से जो है वो एक फॉल लेना शुरू कर दिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये अगला वाला क्लियरिटी नज़र आ जाए। फिर हमने जनाब यहाँ से एक हाई लिया जो 78.6% तक जो मार्केट ने रिट्रेस किया था, वहाँ से लो दिखाया तो फिर मार्केट ने दिखाया कि भाई 61% मार्केट ने ब्रेक किया और 78% पे फिर रुक गई और फिर मार्केट ने एक फॉल लिया। अच्छा, वो फॉल के बाद जो मार्केट ने दोबारा राइज लिया, अगर हम यहाँ पे देखें तो जनाब इस हाई से इस लो के बीच में भी 61% पे भी मार्केट नहीं गई, लेकिन 61.8% पे आके कहीं फंस गई मार्केट और मार्केट ने दोबारा एक लो जो है वो पोस्ट किया यहाँ पे। अब अगर यहाँ से इस हाई से इस लो को देखें तो यहाँ पे अगेन फिर नज़र आता है कि 61% या 78% पे आके फिर मार्केट फंसी। अब अगर हम ये ज़ाहिर है 2021 से अब तक का वीकली जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है, वीकली चार्ट्स पे ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से दोबारा ये देखें कि 43,120 का मार्केट ने जो हाई लगाया था, वहाँ से अगर 38,135 के लो तक अगर हम देखें तो या तो 61.8% बनता है 41,200 के आसपास, या फिर मैक्सिमम 78% पे जाएं तो वो 41,900 का बनता है। और यही रेंज जो है वो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम मार्केट जो है वो 42,050 या 42,500 तक कहीं अगर जाती है तो जा सकती है, उसके बाद फिर दोबारा से चीज़ें नीचे आ सकती हैं। और यही चीज़ RSI बता रही है कि RSI भी अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें मंथली बेसिस पे तो RSI भी यहाँ पे आके कहीं फंसता हुआ नज़र आ सकता है। तो कलेक्टिवली चीज़ें अगर देखें, अच्छा फिर एक और चीज़ जो ये बेसिकली इंट्राडे RSI का एक स्नैपशॉट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो RSI इस वक्त ये बता रहा है कि ऑब्वियसली ये इस वक्त 75 के आसपास है और थोड़ा सा यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि करेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन देयर इज़ हाई चांस कि यहाँ से RSI अगर करेक्ट करता भी है, इंट्राडे बेसिस पे करेक्ट भी करता है, तो शायद हो सकता है कि कोई 200-250 पॉइंट करके एक और स्पाइक की तरफ जा सकता है RSI, और वो तकरीबन हो सकता है कि कल के दिन के लिए 500 या 550 पॉइंट कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो आज की क्लोजिंग से 500-550 पॉइंट, विच मीन्स के नियरली कोई 41,250 या 41,350 के आसपास मार्केट जो है वो जाके वहाँ से फिर दोबारा से ओवर हीटेड कंडीशंस को करेक्ट कर सकती है। तो कलेक्टिवली अगर बात करें तो मार्केट में अब या तो 41,500 या 42,500 ये एक रेंज है। यहाँ पे मार्केट आके जो है वो अपना एक जो रिकवरी है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में तेज़ी नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि मार्केट ने अपना फॉल कंप्लीट नहीं किया अभी, ये सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस है। और इस करेक्टिव बाउंस को अगर किसी को तेज़ी समझना है तो वो समझ के बाय कर ले, वो समझ के बाय भी कर ले, वो समझ के
अपने प्रॉफिट से बुक कर ले, वो अपने पोर्टफोलियो बना ले, वो उसको जैसे दिल चाहे वो कर ले। क्योंकि देखें ये बात मैं बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि जब चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं तो लोगों को मेरी बात समझ आती नहीं है, क्योंकि वो फिर ये कह रहे होते हैं कि नहीं आप तो मार्केट से डरा रहे हो और मार्केट में सिर्फ बाय ही करना चाहिए। और जब रिवर्सल आता है तो वही लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि ये मार्केट मैनिपुलेटेड है, इस मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, ये मार्केट जो है वो सिर्फ ब्रोकर चलाते हैं, ये न्यूज़ पे गलत न्यूज़ दे के मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप चीज़ों को पहले समझ जाएं, पहले देख लें, अगर कुछ सिखा रहा है तो सीख लें, फोमो का शिकार ना बने। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।